हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूजा एंड मन्नू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, नया दिन नई शुरुआत। कल वाले व्लॉग में आपको दिखाया था मम्मी घर वापस आ गए हैं, तो उसी में ही हम सारे लगे हुए थे। आज जो व्लॉग अपलोड किया था तो उसमें ना मैं अभी उठते ही कमेंट्स पढ़ रही थी, तो बहुत से लोग लिख रहे थे कि आप डाइटिशियन मत बनो, आपने आलू का पराठा दे दिया, मम्मी को पोहा दे दिया, आपको नहीं पता वो बहुत हैवी होता है, ये वो बहुत चीज़ें आप लिख रहे थे। सो गाइज़, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं दे रही, जो मम्मी कह रहे हैं हम वही मम्मी को खिला रहे हैं। सो 10 दिन से तो मम्मी ने कुछ भी ठीक से नहीं खाया हॉस्पिटल में, तो अभी मम्मी को जो भी क्रेविंग्स हो रही है एंड तो हम यही सोचते हैं। परांठे के लिए मैंने भी मना किया था मम्मी को कि परांठा मत दो, वो बहुत हैवी एंड दैट टू आलू का परांठा है, बट मम्मी का मन था। सो गाइज़, मम्मी वैसे भी पूरा नहीं खा रहे, 2 ग्राई परांठे की खाई है, 2 चम्मच मम्मी ने पोहा खाया है। तो हमें ये होता है कि 2 चम्मच ही खा रहे हैं तो चलो जो उनका मन कर रहा है वही वो खा ले। सो हम इसलिए कर रहे। रात को तो उन्होंने मूंगी मसर की दाल ही खाई थी थोड़ी सी डाइट वगैरह, तो इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं दे रही, जो मुझे बोला जाता है मैं वही मम्मी को बना कर दे रही हूँ। मैं मना करती हूँ बट फिर वही होता है कि चलो कुछ तो जा ही रहा है ना, क्योंकि होता है 10-12 दिन बाद बंदा कुछ खाता था तो थोड़ी होती है क्रेविंग बंदे को ना, कि घर का है तो घर का थोड़ा हमें अच्छा सा खाना मिले। तो वही अभी मम्मी के साथ हो रहा है। एक दिन में वही मम्मी को थोड़ा घर के स्वाद की हैबिट हो जाएगी ना, तो फिर मम्मी अपना नॉर्मल वही तोरी वोरी, आज भाभी मम्मी के लिए तोरी वगैरह वही बनाएंगे, तो वही सब भी मम्मी को दिया जाएगा। तो हम लोगों को भी गाइस मम्मी की फ़िक्र है, बट यही हो जाता है प्यार में थोड़ा इंसान ना वो हो जाता है कि नहीं चलो कुछ तो खा रहे हैं ना बंदा, तो कुछ भी खाए बट खाए, तो हमें वो चीज़ होती है। तो अभी बस जाती हूँ नीचे, स्वीटी दीदी है, उनके बच्चे भी कल स्टे करे थे, तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कर देखती हूँ। सो गाइस आइए ये वाले व्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। इस वाले रूम में आई तो देखा गद्दा जा चुका है यहाँ का, तो तकिए वगैरह सब यहाँ पे, गद्दा यहाँ पे है। गाइस हुआ क्या है, जो नीचे इस वाले छोटे वाले रूम का जो वो आ रखा है ना गद्दा, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। कल भी उनके स्वीटी दीदी के मदर इन लॉ आए हुए थे ना, तो वो बोल रहे थे गद्दा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बैठते ना बंदा अंदर की साइड हो जाता है, और जैसे ही ना कॉर्नर में कोई बंदा बैठता है ना उसे लगता है कि वो बस गिर गया। तो पापा कह रहे थे इस वाले रूम जो ऊपर वाले फ्लोर का है वो गद्दा चेंज करवा लेंगे, बिकॉज हम ये वाला रूम यूज़ करते नहीं है, तो बस ऐसे ही अभी बस बिछा रखा है। तो पापा कह रहे छोटे वाला गद्दा चेंज करने के लिए भी बोला था, बट वो चेंज ज़्यादा पैसे मांग रहा था चेंज करने के लिए, तो फिर हमने कहा चलो कोई नहीं, अभी तो ऊपर रखवाओ, बाद में देखी जाएगी। हाँ जी, क्या बना रहे हो? आज नमक मिर्च के पराठे। मम्मी को मत देना पराठा। नहीं, मम्मी के लिए भाभी वो बना रहे हैं तोरी की सब्जी। ठीक है। हाँ, मम्मी को तो सादी रोटी देंगे। कल भी तो मैंने खिचड़ी सूप वगैरह दो बस अभी। हाँ, आज कमेंट्स आए हुए काफी ना। हाँ, मैं तो कमेंट देख रहा था। मम्मी जो कह रहे थे वही दे रहे थे मम्मी को तो। नहीं कमेंट आ रहा था कि हल्का खाना दो। हाँ, सूप हो गया, खिचड़ी होगी, दाल होगी। दाल जो मम्मी ने रात को खाई है। हाँ, हाँ, तो कोई नहीं, अब तोरी की सब्जी बन रही है मम्मी की, भाभी बना रहे हैं। हाँ, हाँ, मैं ज़्यादा पराठे बना रही हूँ। चलो बना लो। ठीक है। मम्मी अब ठीक लग रहा है पहले से? हाँ, अब तो एक दिन में थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट आती रहेगी ना, आप ठीक हो जाओगे। रोटी तो खा रही ना, दवाइयाँ खा लो, अब निकाल दिए, थोड़ी 2 दवाइयाँ आपकी और लाने ले आते हैं। अब कितनी आ रही है? 91। नहीं भैया कह रहे एक बार में ना मम्मी को सारी टैबलेट्स मत खिलाओ, मतलब आधे घंटे के गैप में खा लो अब, चाहे ना ज़्यादा है ना फिर। हाँ, थोड़ी थोड़ी करके खा लो तो सही हो जाएगा। ये लो, चलो उठो मम्मी खा लो। वो ये शुगर कह रही हूँ, ऑक्सीजन तो सही आ रही है 91। हाँ, डे बाय डे ना थोड़ी करके आएगी, एकदम से नहीं हो जाएगा कि रातों रात एकदम मम्मी ठीक हो जाए, थोड़ा करके जान आती जाएगी। खाएंगे पियेंगे ना, तोरी की सब्जी खाई है ठीक है, अभी पड़ी हुई है, दोपहर में जब आपका मन होगा ना खा लेना फिर। और यूट्यूब पे ना मना कर रहे, कह रहे पोहा मत खाओ, कह रहे पोहा भारी होता है, चावल का होता है ना, अपनी मम्मी को मत खिलाओ पोहा, नारियल पानी भी। हाँ, ये सब चीज़ें मना कर। दही तो मम्मी ने वैसे 1-2 चम्मच ही खाई थी, ज़्यादा नहीं खाई थी। पोहा भी 2 चम्मच ही खाया था मम्मी ने। रोटी खानी है, दाल सब्जी बस। हाँ, लिक्विड ज़्यादा ले अभी मम्मी ना। हाँ, मम्मी स्पेशली कह रही है स्वीटी और पूजा को बुलाओ, मैं उनके हाथ से खाऊंगी।
फटाफट खाओ जल्दी। मैंने मम्मी को बोला है, मैंने कहा अभी फ्री नहीं हो। मम्मी कह रही है मैं फ्री होगी, मैं सब कुछ देख लिया। मैंने कहा मन्नू का बच्चा तो देखा नहीं आपने, हाँ। अभी क्या देख लिया आपने सब कुछ। अभी इनका बच्चा पलवा के जाना है। हमें ABCD की कुछ नॉलेज नहीं है, बड़ों की नॉलेज होती है। मैं ना जाने से पहले इसके कड़े बनाती हूँ। क्या? सब सब आपकी हो जाएगा। कड़े? मम्मी कह रही है इसके पसंद के कड़े बनवाने हैं मेरे को। मैंने कहा अभी तो बहुत जिम्मेवारी है, आपने सब कुछ बनवाना है इसका। और बच्चे का बनवाना है, बच्चे की FD करानी है, हाँ। अभी सब कुछ कराना है आपने। बच्चे की FD सब कराना है मम्मी को, अभी जिम्मेवारी बहुत है। परी की कराई थी, अब मम्मी तेरे बच्चे की भी मैंने करा के जाओ उसके बच्चे की। कोई नहीं सब हो जाएगा मम्मी, पहले आप अपनी बोलो कम। नहीं वो तो है ही। चलो मम्मी, मेरे सारे बच्चे अच्छे हैं। चलो ठीक। फटाफट पहले दवाई खाओ, दवाई बच्चे इसलिए अच्छे हैं, माँ अच्छी है, माँ अपना पूरा फर्ज निभाती है। मैंने साथ ले जाना है। मैं ना ब्लॉग में भी बोला, मैंने कहा मम्मी नहीं है, मम्मी ना हम सबको ना ऐसे ना बांध के रखते थे, सारे साथ में होते थे। बड़ा होता है ना सबको ना बांध के रखते हैं। हाँ लो मम्मी नहीं सब हो गए, मैं अपने हाथ से रोटी खिलाऊंगी। ये सब करेंगे, भगवान जल्दी ठीक हो जाएगा। सब सारे पहले दवाई खाओ, आप ठीक हो जाओ। दवाई खाओ फटाफट। ठीक हो जाएगा मम्मी, टेंशन ना लो, हम है ना, आपको हफ्ते में एकदम बिल्कुल खड़ा कर देंगे एकदम। कर देंगे, मन्नू को भी करा के जाना आपने। इसकी पसंद की कड़े बनवा के जाओ, बच्चा देख के जाओ और इसकी FD करा के जाओ। मम्मी अभी कह रही थी कि पूजा के कड़े बनवाने हैं। भाई बच्चे को पहले बड़ा हो, अभी बहुत से मेरे बच्चे को कोई बड़ा बात करो नहीं, आराम से। मम्मी को हौसला तो हो जाएगा ना थोड़ा। अरे रोते पापा रो क्यों रहे हो? मम्मी एकदम ठीक है, आपके साथ में है मम्मी। ठीक है फिर अब ये देखो बिल्कुल एकदम मम्मी, हाँ कल भी रो रहे हो, अब आज भी रो रहे हो। मम्मी एकदम सही है, साथ है मम्मी, सबसे अच्छी बात ये है। देखना। पापा क्यों कर रहे हैं बल्कि मम्मी आपसे ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ और मैं तो आप रो जा रहे हो। मैं तो सबको बोल, तो आप थोड़ा मम्मी के आगे तो कोई बिल्कुल ही मत रो। कल मैं दीदी को भी मना कर रही, मैंने कहा नहीं मम्मी के आगे बिल्कुल नहीं, मम्मी के आगे मत। मम्मी को स्ट्रेंथ दो। आज मम्मी ने बात इसको देख, मना कर रहा हूँ इनको देख के सुनील रो रहा है, फिर इसको देख के मेरे को रोना आ गया। मैंने कहा, भाई मम्मी के सामने मत रो कोई। नहीं अरे मम्मी कल से फर्क है। आंसू मम्मी ने 15 मिनट बात करी है और मम्मी को एक्सरसाइज कराऊंगी। हाँ धीरे धीरे आ जाएगा फर्क। चलो ठीक है, चलो हाँ शेर बनो शेर। क्योंकि मम्मी को कहो, मम्मी को हम ठीक करके रहेंगे जल्दी। हाँ आपकी बीवी को ठीक कर देगा आपका लड़का। बीवी नंबर 1, पापा नंबर 2। सब हो जाएगा। जा रहे हो मन्नू जी? चलो दोपहर में मिलते हैं। चलो क्या रखना है मम्मी का, क्या रखना है? बाय बाय, बाय बोल दो बच्चों। दो शरारती बच्चों को दूर रखो वहाँ से। इनको इधर का रखा है। तन्नू बाय कर दो, बाय कर दो, मामू जा रहे हैं। सारे घर की डस्टिंग तो कर ली है और अभी फूलो दीदी भी काम कर ही रही है, साथ साथ काम हो रहा है। किचन भी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, पोछा वगैरह लग रहा है और ये बच्चे बिल्कुल परेशान कर रहे हैं। क्या हुआ बच्चों? मत मारो एक दूसरे को, पिटी पिटी मत कर। परी करवा रहे हो ना मम्मी का? सही है, मम्मी ना साथ साथ करती रहे। ये बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, दोनों के दोनों शैतान। ये परी और ये दोनों मिलके एक दूसरे को बस। हाँ ये देखो, दादी को नानी को आराम करने दो। हाँ अंदर आओ, अंदर आ रही है अभी, हम अंदर आ रहे हैं। मम्मी से हो रही है अभी, एक ही बॉल हो रही है। एक बॉल हो रही है, सेकंड वाली हिल रही है ना, चलो कल से इम्प्रूवमेंट है। फिर एक एक करके बॉल हिलेगी ना, फिर तीसरे तक भी आ जाएंगे। बोला खिलाओ पिलाओ और ये एक्सरसाइज कर लो। ठीक। लंग्स की एक्सरसाइज है, ये नाक से खींचो। हो जाएंगे ठीक ना। गाइस अभी सुनील भैया के साथ गई हुई थी मैं, तो मम्मी की ना मेडिसिन में ना नेबुलाइज़र नहीं आए हुए थे, तो अभी नेबुलाइज़र लेकर आए हैं। तो ये तो मेडिसिन है, ये नेबुलाइज़र। अरे क्या कर रहा है? ये नेबुलाइज़र ले आए हैं 2।
और गाइस सब्ज़ी लेकर आई हूँ, वो सब्ज़ियाँ जो आई है पूरे 500 रुपये की एग्जैक्ट आई है। टमाटर, आलू, प्याज सब महंगा हो रखा है। तो कह रहे इस टाइम पे सारी चीज़ें महंगी है। सुबह के लिए मैं भिंडी ले आई हूँ, तो 1 किलो मैंने भिंडी ले ली है। और धनिया वगैरह बस 30 रुपये बचे थे, तो 30 रुपये के भैया ने लहसुन ही दे दिया। तो पूरे 500 रुपये की जाके सब्ज़ी आई। 2 किलो आलू ले लिए मैंने कहा अभी, क्योंकि आलू ये होता है कुछ ना कुछ आलू के साथ बन जाता है, कुछ समझ ना आए तो आलू फ्राई बन जाते हैं। तो अभी सारी सब्ज़ी वगैरह सब लेकर आई हूँ। अब बस ऊपर जाती हूँ, थोड़ा देखती हूँ ऊपर का भी, घर का भी फ्रेशनअप होती हूँ। फिर अभी तो भाभी बना रहे हैं कढ़ी चावल दोपहर के लिए, बाकी आगे देखते हैं रात को देखते हैं क्या बनाना है। तो अभी मम्मी को गाइस नेबुलाइज़र लगाया है। ये मम्मी के पास मशीन पहले से ही पड़ी हुई थी, तो यही है। तो अभी 1 डोज तो दी है मम्मी को, बाकी 2 अभी बाद में देंगे। भाभी कढ़ी तो एकदम सही बनी हुई है। सही बनी है? हाँ एकदम बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट में है। मैं कह रही हूँ मम्मी के लिए ना कमेंट्स आ रहे हैं कि आलू का परांठा, दही और पोहा ये सब बिल्कुल मत दो। हाँ अभी तो मम्मी जो मांगेगी अब हम वही देते हैं। तो गाइस आलू का परांठा नहीं दिया था, वो नमक डाल के थोड़ा सा ऐसे बिना घी के बनाया। बिना घी के 2 ग्राई सिंपल खाई रोटी है उनको वो भी। अच्छी ना, वो भी आधी खाई थी। रात को हमने सिंपल फुल्का दिया था और दाल दी थी, और ज्यादा कुछ नहीं दिया। और आज दिन में तोरी और 1 रोटी दी है। वही अभी पपीता वगैरह खाया है। पपीता खाया, सेब खिलाया अभी स्वीटी दीदी ने। और एक कह रहे कि वो ब्लैक चने का वो दो पानी सूप जो कल होता है। ऐसे करो, काले छोले भिगो दियो, हाँ मैं उसका सूप बना दूंगी काले ठीक छोले का। है। वो मम्मी को वो पिलाएंगे, उसमें ठीक। क्या आयरन की भी कमी पूरी हो जाएगी और ताकत भी आएगी। ताकत भी आ जाएगी। हाँ और वो, दूसरे तीसरे दिन ना सूप बना के दे देंगे। हाँ और थोड़ी सी सब्जी लाएंगे, मम्मी को वेजिटेबल सूप पिला के बना के पिला देंगे। वो आप बना देना, मुझे सूप बनाना नहीं आता मैं ना, बना दूंगी। आप बना तो देना। मम्मी की टेंशन मतलब, मैं मम्मी जो कहेंगी वो मैं बना दूंगी, लाइट वाला खाना। ठीक है। ठीक है। हाँ और गाइस जो मम्मी को ना जैसा खाना चाहिए ना, वो सिर्फ ना भाभी बना सकते हैं। बिकॉज अभी ना मैं इतनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ खाना बनाने में। अभी कम मिर्च करना क्या करना वो आपको ज़्यादा नॉलेज है अभी उस चीज़ों की ना। हाँ तो उसकी टेंशन मतलब, नहीं आपके होते क्या टेंशन। जो भी बाकी तो देख मम्मी लेते हैं कहेंगी, पर वो बना देंगे। तो दवाई का वो मम्मी को अपना कर दिया कर, हाँ दवाई का मैं देख लूँगी, आप बस मम्मी के खाने का आप खाना देख लो। पीना मैं कर दूंगी। हाँ। उसकी टेंशन ना ले। तो गाइज खाने में यही है, क्योंकि मेरा ना एक हाथ ना भी बैठा हुआ है कि इतना हमें खाना बनाना अभी उतना गाइस बनाना। उसको इतना पता नहीं है अभी ये। हमें तो यहाँ का पता, मुझे 8 साल हो गए हैं यहाँ हाँ घर जी। में। मेरी शादी को 8 साल हो गया, तो मुझे हर बंदे का टेस्ट पता है कि कौन कैसा टेस्ट में खाते हैं। तो मैं वैसे ही बनाती हूँ, तो उनको पता ही है कि क्या टेस्ट खाना है, क्या बनाना है, तो मैं बना के दे देती हूँ। तो गाइस ऐसे कमेंट्स मत कीजिए, हमें अपनी माँ सबसे ज़्यादा प्यारी है। हम उनका फ़ायदा ही सोच रहे हैं, कोई वो गलत चीज़ नहीं देंगे। और जो डाइट डिसीजन वाले से हमें उससे अपना चार्ट भी बनवाएंगे, कल हॉस्पिटल जाना है, वो बनवा लेंगे। वो बनवा लेंगे। जैसे वो चार्ट बना के देंगे, मैं उसी हिसाब से लंच डिनर वही बना वैसे फॉलो कर लेंगे। लेकिन हम अभी लाइट ही दे रहे हैं, वैसे तो हैवी नहीं दे रहे मम्मी को। नहीं अभी दाल, आज रात को मैं मूंग साबुत की दाल बनाऊंगी, देसी घी जीरा डाल के वो ना, दे देना। वो हल्की सी खिला दूँगी। अब दोपहर शाम को देखकर दलिया खाएंगे मिक्स वेज वाला, वो बना देती हूँ। यही लाइट तो यही चलता है पेशेंट के लिए। लंच हो चुका है रेडी, तो बताया था कढ़ी चावल बने हैं, तो बस अभी वही खा रहे हैं। आज डाल दो खाना। मैं खा रहा हूँ। अरे कितनी ना ये बनवा ली आपने, दिखाई हो कितनी है मुँह से ना। एक ये रही हाथ में और बाकी दिखाई हो। बताओ क्या हो गया इतनी सारी राखियाँ। रक्षाबंधन तो गया, अब बांध लो। हाँ सब राखियाँ बांधी जा रही। इसकी भी गाइस देखिए, दो दिखा दोनों हाथों में राखियाँ। परी की कितनी काउंट करी 1 कितनी राखियाँ परी ने बांध ली है। 11 सगन कर दिया। लो जी सगन हो गया। हाँ 2 इसने तो सगन कर लिया अपना। जा रहे हो दी, रुक जाते ना। आओगे ठीक है बातें रहना तो बीच में। हाँ ठीक है। बाय बाय दी। बाय बाय सना। शैतानी बच्चा बाय। तोड़ दिया कोई नहीं, अच्छी बात है। जुड़ जाएगी वापस। ठीक है जोड़ दूंगी मैं। अभी क्या हो रहा है कि मम्मी की ना हार्ट बीट है ना वो बहुत तेज़ हो गई है। 136, 135, 132 ऐसे आ रही है।
तो सुनील भैया को भी बुलाया, तो हमें थोड़ा वो लगा कि हार्ट बीट मतलब कल को ज़्यादा तेज़ हो जाए, बिकॉज हम लोगों को भी इतनी चीज़ों की नॉलेज नहीं है अभी। तो चलो जो मशीन बता रखी है वो तो हम उनको वो करवा देते हैं, बट स्टिल ये जो काम होते हैं सारे डॉक्टर्स का ही होता है। तो भैया भी कह रहे हैं, देखते हैं, मन्नू भी आ रहे हैं, पापा भी आ रहे हैं, तो अभी बात करते हैं। तो शायद मम्मी को एडमिट करवाना पड़े, बिकॉज 1 मिनट में ना ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती है, तो इतने जल्दी हमें वो होता है कि एक तो मम्मी ऑक्सीजन सपोर्ट पे है, मम्मी को ऐसे ले भी नहीं जा सकते, और एम्बुलेंस चाहिए मम्मी को ले जाने के लिए, वो भी ऑक्सीजन वाली, और आने जाने में भी टाइम लग जाता है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं अगर हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ आ रही है तो पहले ही मम्मी को एडमिट करवा देते हैं। अभी मम्मी को हॉस्पिटल की, डॉक्टर्स की अभी नीड है, वो लोग अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, बिकॉज़ वो लोग हर सेकंड की चीज़ें देखते हैं, फटाफट जो भी उन्हें चीज़ें लगती हैं, उनके पास इंजेक्शंस होते हैं, कुछ होते हैं, वो फटाफट सब कर लेते हैं। वो हम अभी तो घर बैठे बैठे हम सिर्फ टेक केयर कर सकते हैं, खिला पिला सकते हैं, जो हमें दवाई वगैरह बोली जाए वो खिला सकते हैं, मशीन वगैरह जो है वो लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा तो हम लोग भी नहीं कर सकते, ना हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज है, जितनी नॉलेज है उतना हम कर ही रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग, अभी मैं देख रही थी तो हरप्रीत कौर जी का कमेंट आया हुआ था कि घर में सासू माँ बीमार है और इनको व्लॉग की पड़ी हुई है, और हंसी वाली इमोजी उन्होंने आगे सेंड करी हुई थी। तो गाइज़ 1-2 कमेंट्स ऐसे और भी आए थे, बट मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, आपने ये वाला सेम कमेंट तो मन्नू के लिए, पापा के लिए, सुनील भैया के लिए नहीं बोला कि वो लोग काम पे जा रहे हैं, आपने सिर्फ हमें बोला क्योंकि हम घर बैठे ब्लॉग बना रहे हैं, आपने सिर्फ हमें बोला कि आप क्यों बना रहे हो, आप रुक सकते हो। सो गाइस, व्लॉग हम मज़े के लिए नहीं बनाते हैं, हमारा ही प्रोफेशन है, हमें इसके थ्रू पैसे अर्न कर रहे हैं, हम व्लॉग्स बना रहे हैं। तो जो हमारी डेली लाइफ में होता है, कहीं कह रहे थे आप अभी ये मत दिखाओ वो मत करो, सो गाइस डेली व्लॉग का ही ये मतलब होता है, जो आपकी डेली रूटीन में होता है, चाहे हम कहीं शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे हम घर पे बैठे हैं, हम बीमार हैं, चाहे हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हम हर एक चीज़ वही दिखाते हैं। डेली व्लॉग का मीनिंग आप पहले जानिए। आप डेली व्लॉग में हमें जो हमारे साथ हो रहा है, हम ऑब्वियसली कुछ एक्टिंग करके तो नहीं दिखा रहे। अगर मैं बीमार थी तो मैंने अपना बीमार का दिखाया, मम्मी बीमार है तो मम्मी के बीमार का, मम्मी हॉस्पिटल से कल आया तो वही दिखाया। एंड वो हम आपको इसलिए आप लोगों को वो सब चीज़ें दिखा रहे थे बिकॉज कुछ लोग को छोड़कर बाकी जो सब है वो हमें अपनी फैमिली की तरह ही मानते हैं। तो अगर हमारी फैमिली में जो चीज़ हो रही है, अगर हमने दिखाया कि मम्मी बीमार है, ऑब्वियसली बहुत से लोग खुश हुए कि आपकी मम्मी घर पे वापस आ गए हैं, तो हमें उनके लिए भी कि हाँ, उनको भी हम बता दें कि मम्मी घर पे वापस आ गए, उनका अच्छे से टेक केयर हो रहा है। एंड मैंने कल वाले ब्लॉग में भी लास्ट में बोला था, अभी तो हमने बहुत कम मतलब ही दिखाया है मेन, इसके अलावा भी हमने 10 गुना और चीज़ें करी है, वो सब हमने चीज़ें नहीं दिखाई है। तो थोड़ा फ़िल्टर होकर ही आप तक लाइव पहुंचती है, काफ़ी चीज़ें होती है जो हम हाइड कर देते हैं, काफ़ी चीज़ें आप लोगों तक नहीं बताते। तो हमेशा हमारी जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें फ़िल्टर लग कर ही फिर डेली व्लॉग बनता है। जितना हमें दिखाना होता है हम उतना दिखाते हैं, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन। तो हर कोई अपने प्रोफेशन के लिए तो साथ साथ, और बल्कि पता है अच्छी बात है कि हम अभी घर बैठ के अपना काम भी कर रहे हैं एंड मम्मी की भी टेक केयर कर रही है। बट इफ़ मैं अगर कहीं जॉब कर रही थी तो मुझे तो जॉब के लिए जाना ही पड़ता ना गाइस, तो ये भी मेरा जॉब ही है एक तरीके से। एंड सेकेंड, मुझे ये समझ नहीं आती कि बार बार मुझे कंपेयर किया जाता है कि आप अपनी मम्मी की तो ज़्यादा कर देते, अपनी मदर इन लॉ की नहीं कर रहे। तो मैंने मदर इन लॉ में मम्मी में कभी फ़र्क नहीं समझा, जितना मैं कर सक रही हूँ तो मैं मम्मी की कर रही हूँ। यहाँ क्या है, यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, भैया भाभी मुझसे मतलब 10-12 साल वो लोग बड़े हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज है। एंड मम्मी को भी, मैं अभी मम्मी को ऐसे फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, वो लोग मम्मी को काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, तो उनको मम्मी की काफ़ी चीज़ें पता है कि मम्मी कैसे क्या कर रही, कैसे क्या नहीं कर रही। तो बहुत सी चीज़ें होती है जो घर की, तो वो लोग भी देख रहे हैं साथ में। वहाँ मैंने हमेशा ही बोला, वहाँ मैं बड़ी बेटी हूँ, यहाँ ये बड़े भैया भाभी है, तो ये देख रहे हैं। जितना मुझसे हो पा रहा है, जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी मेरी क्षमता है, मैं उतनी हर एक चीज़ कर रही हूँ। ऑब्वियसली मैं भी चाहूँगी घर का मेम्बर है, मम्मी है, जल्दी से ठीक हो, नॉर्मल हो, सारी चीज़ें सही हो। तो प्लीज़ मम्मी और मदर इन लॉ में आप कंपेयर करना बंद कर दीजिए, बिकॉज दोनों ही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, दोनों की ही मैं चाहूँगी हमेशा उनकी लंबी उम्र बनी रहे। मन्नू, हाँ, सारे चीज़ों में तो हम लगे रह गए पर भूल गए। ये याद है, वही बोलने वाला। हाँ, और भाई हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भैया। ये हजारों साल, दिन के 50,000। तो भैया अब क्या करें? आज मम्मी का देखो, आज नया बर्थडे है मेरा। मम्मी का हर साल मैं बर्थडे बनाता था, लेकिन आज मम्मी की तबीयत खराब है, लेकिन कोई बात नहीं, मम्मी के साथ
हम बाहर नहीं जा सकते तो घर में कल हम केक काटेंगे और बढ़िया बर्थडे बनाएंगे मम्मी के साथ। घर पे मम्मी बनाएंगे की याद सर। साथ, कोई बात नहीं, हमारी मम्मी हमारे मन तो है नहीं, देखो जी हम मन तो सोचा है हुआ नहीं, था कि बाहर कोई बात बनाएंगे, भाभी वगैरह सब, मम्मी पापा बहन जीजू सब जाते हैं, तो वही है कि अब अंदर से ही मन नहीं है कि मम्मी ठीक हो जाए, जन्मदिन तो अगले साल ही बन जाएगा। यार देख, खुशी का बहाना चाहिए होता है, खुशी अपने आप आती नहीं है, खुशी को बुलाना पड़ता है, समझे बात। तो खुशी चल कोई बात नहीं, इसी बहाने थोड़ी सी घर में खुशी तो आएगी। और मम्मी घर में सब जितनी- परेशान है, मम्मी को लेके 12 दिन हो गए हैं। एक हल्का सा केक काट लेंगे, मम्मी भी खुश रहेगी, हम भी खुश और रहेंगे। मम्मी जितना खुश रहेंगे उतनी जल्दी ठीक हाँ, मम्मी होएंगे। जितना खुश रहेगी उतनी जल्दी। और मम्मी के तो कल टीवी लगाते टीवी हैं, लगाते हैं, हाँ। ठीक है मम्मी। तो जीजू भी आए हुए थे साथ में ही। मम्मी खुश है भाई, हमारी माँ खुश तो सब खुश, हाँ सीधी सी बात है, क्यों जी? मेरे बच्चे खुश तो मैं खुश। हाँ और मम्मी नहीं चलेगी तो टुन्नू को ले आऊंगा। ठीक है। तो गाइज अब डिनर के अंदर बना हुआ है रोटी, साथ में आलू, सैलेड थोड़ी सी और थोड़ा सा अचार। कभी कभार रात को अच्छा लगता है खाना आलू ना। शाम के बाद तो यही होता रहा कि मम्मी की ना पल्स रेट थोड़ी ऊपर हो रही थी, तो हम लोग थोड़ा घबरा गए थे। सो फाइनली हम लोग डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने यही बताया कि अब उनके लंग्स में मतलब अब दिक्कत तो आ ही रही है थोड़ी, तो कह रहे पल्स रेट इतनी हाई रहेगी थोड़ी बहुत, बट अब कह रहे कि बिल्कुल उन्हें रेस्ट करवाओ, उन्हें बिल्कुल मत उठवाओ। हमने कहा चलो ठीक है मम्मी ठीक है। और गाइज टच वुड मम्मी में हमें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट दिखी है। मम्मी हम लोगों के साथ बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, और बॉडी में कुछ खाना को कुछ जाएगा, दवाइयाँ वगैरह जाएगी, इन्फेक्शन कम होगा, तो अपने आप धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे। तो बस गाइस इसी के साथ ये वाला जो व्लॉग है करते हैं यहीं पे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट्स में अपनी विशेस देते रहिए, मम्मी के लिए प्रेयर करते रहिए, ब्लेसिंग्स देते रहिए कि मम्मी जल्दी से जल्दी पहले जैसे हम लोगों के साथ उठे बैठे खाए पिए, बस वैसे ही हमें चाहिए। तो मिलते हैं अब आपसे कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।